दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे भी क्षण आते हैं जब किसी कार्य के होते समय हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत कष्ट होती है, पीड़ा उठानी पड़ती है और अक्सर ऐसा होता है कि हम उस पीड़ा या कष्ट से घबराकर उस कार्य को वहीं छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम भयानक भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी जो हमें सिखाती है कि ऐसे वक्त में, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपना मन भी बना लेते हैं। तो कहानी का शीर्षक है, आप कैसा पत्थर बनना चाहेंगे। राह चलते एक मूर्तिकार ने एक वृक्ष के छाया में कुछ देर विश्राम किया। वहां दो पत्थर पड़े हुए थे। मूर्तिकार ने देखा तो पाया कि दोनों ही पत्थर मूर्तिकला के लिए अति उत्तम है। विश्राम के पश्चात उसने अपने औजार निकाले और एक पत्थर के ऊपर उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। छेनी हथौड़ा के पहले ही मार से उस पत्थर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। पत्थर की दर्द से परेशान होकर मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पर अपने कला का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। छेनी के प्रहार से दूसरे पत्थर को भी दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसने उफ तक न की। कुछ ही देर के परिश्रम के बाद अपने ही कृति को देख मूर्तिकार अभिभूत हो गया। उसके सामने एक अपूर्व कमनीय देवी की मूर्ति खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी वह देवी उससे बात करना लगेगी। अपनी कला को प्रस्फुटित हुआ देख मूर्तिकार कुछ देर बाद उस मूर्ति को वहीं छोड़कर अपने गंतव्य पथ पर चला गया। संयोगवश कुछ साल बाद वह मूर्तिकार पुनः उसी मार्ग से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि उस पेड़ के पास एक भव्य मंदिर बना हुआ है। जिज्ञासा शांत करने हेतु जब वह मंदिर के अंदर पहुंचा तो पाया कि उसके द्वारा बनाए गए सुंदर देवी मूर्ति को एक भव्य आसन पर स्थापित कर पूजा की जा रही है। यह देख उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तभी उसकी नजर दूसरे पत्थर पर गई जिसके माथे पर सभी भक्त नारियल फोड़ रहे थे। उसने अनुभव किया मानो जैसे वह पत्थर कह रहा हो, काश मैं उस एक दिन तुम्हारी मार सहन कर लेता तो मैं भी आज पूजा के योग्य बन जाता, ना कि रोज रोज नारियल के मार सहन करना पड़ता। दोस्तों, जिसने दर्द को सहर्ष स्वीकार नहीं किया उसे सफलता नहीं मिलती। दहकती आग के बिना स्पर्श से सोना कुंदन नहीं बनता। उसी तरह गुरु की अथवा माता पिता शिक्षक आदि अन्य गुरुजनों की अनुशासन में रहकर उनके द्वारा दिए गए दंड को आनंद के साथ ग्रहण करने से ही मन की सारी मैल साफ होकर कुंदन की तरह चमकने के योग्य होना संभव है। श्रम और पीड़ा के बिना जीवन में महनीयता नहीं आती। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए अभी आपको निर्णय करना है कि आप कैसा पत्थर बनना चाहेंगे। पहले पत्थर की तरह एक कष्ट से पीछा छुड़ाने के चक्कर में जिंदगी भर कष्टों तले दबे रहेंगे, या फिर दूसरे पत्थर की तरह अपने मूर्तिकार के हाथों अपने आप को समर्पित कर पूजा के योग्य बन जाएंगे, अपने जीवन को महनीय बना लेंगे। निर्णय आपका है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई हो तो उसे कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।